जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजी स्किल पोर्टल में। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, वो इस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य क्या होता है, कैसे उसके सवाल आते हैं। ठीक है, जो भी उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कराएंगे। आप 6 में पढ़ें या 9 में पढ़ें, आप इस क्लास को कर सकते हैं। और आपको क्लास करने के बाद टाइम एंड वर्क से 2 या 3 वीडियो इसमें बनेगा। ठीक है, जब ये वीडियो पूरा समाप्त होगा, मतलब यही वीडियो नहीं, 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जब ये चैप्टर समाप्त होगा, इससे संबंधित प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, ताकि आप एग्जाम में जब बैठे तो यह ना सोचें कि यह टाइप नहीं पढ़े। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, समय और कार्य में मात्र 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। पहला बनता है कि 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, पहला टाइप है। और सेकेंड वाला टाइप है कि ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन और 60 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यह दूसरा टाइप है। और तीसरा टाइप है आपका, यदि 8 पुरुष या 24 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यही 3 टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में बनता है। और इस तीनों टाइप को हम एक एक करके तीनों टाइप बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में जब बैठे तो कोई दिक्कत न रहे। ठीक है ना। अभी रुक जाइए, धीरे धीरे एक एक करके एक एक टाइप हम बताएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो आप सवाल आराम से लगा लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइप यह है, तो इसी को पहले बताते हैं और इसको बताने के बाद पुनः दूसरे टाइप को बताएंगे, पुनः तीसरे टाइप को बताएंगे। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला टाइप स्टार्ट करते हैं और इन पहले दोनों क्वेश्चन को मिटा देते हैं। जब ये आएगा तो इस क्वेश्चन को हम बता देंगे। ठीक है ना। चलिए पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब पहला टाइप जो है आपका, उसे हम बताना स्टार्ट करते हैं। ये पहला टाइप है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ बातें बता देते हैं आपको। जैसे हम कह रहे हैं कि यदि आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो दिनों की जो संख्या होती है वो घट जाती है। मतलब क्या हुआ इसका समझिए। जैसे मान लीजिए कोई निश्चित काम है, कोई निश्चित कार्य है। ठीक है, उस निश्चित कार्य है, उस कार्य को, जैसे मान लीजिए कोई कार्य है 20। ठीक है, इस कार्य को 10 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, तो मान लीजिए 20 दिन में कर रहे हैं। 10 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यदि आदमी की संख्या 10 से बढ़ाकर हमने 20 कर दिया तो अब इसे कितने दिन में करेंगे। यदि 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि आदमी की संख्या को हमने बढ़ा दिया तो बताइए, ये दिन था और यह आदमी थे। आदमी की संख्या बढ़ाकर हमने 20 कर दिया तो दिनों की संख्या घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना, घटेगा ना। मतलब यह हुआ, यदि आदमी की संख्या जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो दिन के। मतलब यह हुआ, यदि आदमी की संख्या बढ़ेगा तो दिनों की संख्या घटेगा। आदमी की संख्या यदि बढ़ेगा तो दिनों की संख्या घटेगा। बात समझ में आया ना। जैसे यदि किसी कार्य को, मान लीजिए कोई कार्य, निश्चित कार्य रहना चाहिए और उसी कार्य को आदमी की संख्या घटा के या बढ़ाकर करिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई कार्य है और 2 आदमी हैं, उस कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 आदमी से हमने बढ़ाकर 4 आदमी कर दिया तो उसी कार्य को 1 दिन में कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे ना। 2 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं तो 4 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में नहीं करेंगे। जैसे 2 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं तो 4 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही निकालना है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात 2 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे। 2 गुना बड़ा है ना, तो ये 2 गुना घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। जैसे यही एग्जाम्पल देखिए, पहले 10 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 40 दिन में।
10 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 40 दिन में। अब क्या किए, 10 के जगह पर 20 आदमी को लगा दिए। उसी काम को करने के लिए कितने आदमी को लगा दिए, 20 आदमी को लगा दिए, ठीक है ना। तो अब उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। घटेगा दिन कि नहीं घटेगा, तब बोलेंगे हाँ घटेगा, घटेगा ना, घटेगा कि नहीं घटेगा। अर्थात मैंने यही बताया ना, जो आदमी होता है, आदमियों की संख्या यदि बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घटेगी ना। अर्थात आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या घटेगी, ठीक है। और यदि दिनों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो आदमी की, दिनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, दिन ज़्यादा लग रहा है तो आदमी की संख्या घटेगा नहीं घटेगा। अर्थात दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अर्थात आदमी को यदि ए मान लिया जाए या यम मान लिया जाए और दिन को 1/d मान लिया जाए, ठीक है। आदमी को हम यम से डिनोट कर दे रहे हैं और दिन को डी से डिनोट कर दे रहे हैं, कर दिए ना। तो यम का जो प्रोपोर्शनल है इधर आएगा तो गुणा होगा ना, बटे में यदि इधर आएगा गुणा हो गया। अर्थात यम इंटू डी प्रोपोर्शनल 1 के जगह पर हम की रख दिए, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये जो है प्रोपोर्शनल है, इसे हटाएंगे तो यम इंटू डी बराबर, इस के जगह पर यही वाला चीज़ लिखा जाता है, लेकिन m2 इंटू d2 लिखा जाता है, इसे m1 इंटू d1 मान लिया जाता है, ठीक है। अर्थात कुछ आदमी मिलकर कुछ दिन में काम करते हैं और आदमी की संख्या बढ़ाकर m2 कर दिया जाए तो कितने दिन में काम करेंगे। जैसे यह क्वेश्चन है ना, बोला है ना कि 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। 10 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में, तो 40 दिन में करते हैं। अब बोल रहा है कि 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अर्थात d2 निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है ना जी। 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। काम वही है, काम नहीं बदला, काम का मतलब स्थिर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दीवार बना रहे हैं, मैंने मान लीजिए दीवार बना रहे हैं 2 दिन, मैं बना रहा हूँ दीवार को 2 दिन में, ठीक है ना। अकेला हूँ, 2 दिन में बना रहा हूँ। अब मैंने किसी और को बुला लिया साथ में, तो 2 लोग हो गए ना। अकेले थे तो 2 दिन में बनाए, अब जब 2 लोग जुड़ जाएंगे तो उसी दीवार को 1 दिन में बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बना देंगे ना, बना देंगे ना। अर्थात आदमी की संख्या जब बढ़ा तो दिनों की संख्या घट गया, घटा ना। उसी प्रकार से यह है, जैसे 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में, अब 10 आदमी से बढ़ाकर हमने 20 आदमी कर दिया, तो बताइए उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो इसका सूत्र होता है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, ठीक है। सिर्फ यह किस में है, तो आदमी है और दिन है, आदमी है और दिन है। आदमी की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी है ना, अब कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, देख लीजिए। अब ये गुणा में इधर आएगा तो बटे होगा, अर्थात इसमें भाग देंगे ना, तो इसको यहीं पर भाग न देकर यहीं से हम भाग दे रहे हैं। 20 से कम 20, 20 दूना 40, इधर नहीं भेजे, यहीं से भाग काट देंगे ना, तो 20 दूना 40 और 10 दूना 20, 20 दिन बराबर d2। अर्थात देखिए पहले 10 आदमी 40 दिन में कर रहे थे, अब 20 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दिन की संख्या घट गया ना, आदमी की संख्या बढ़ाए हैं तो दिनों की संख्या घट गया ना। बात यहाँ तक समझ में आया। मतलब है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे कि 10 आदमी किसी, मान लीजिए 5 आदमी 6 आदमी 10 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं और आदमी की संख्या बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसी टाइप से लगाएंगे m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। यह वाला इतना सूत्र आप लिख लीजिए और यह क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आगे आपको काम देगा, ठीक है ना। और साथ में कलम और कॉपी लेकर बैठिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, ठीक है ना। और एक एक टाइप लिखते जाएंगे, लास्ट में प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देकर उसे भी समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आदमियों की संख्या बढ़ाया था ना, आदमी की संख्या बढ़ा दिए थे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए पहले 20 आदमी काम कर रहे हैं, बाद में कितने का आदमी काम कर रहे हैं, 15 आदमी। अब आदमियों की संख्या क्या कर दिए, घटा दिए। जब आदमी की संख्या हम बढ़ाए तो दिनों की संख्या घटा था, लेकिन इसमें आदमी की संख्या जब कम करेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जैसे देखिए 20 आदमी और सूत्र बताए थे कि m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, यही बताए थे। इसी सूत्र के हिसाब से देखिए पहला काम है m1 आदमी 20
इंटू D1 अर्थात 10 दिनों में करते हैं, 10 लिख देंगे बराबर M2 15 आदमी और कितने दिन में करेंगे, यही क्या करना है हमको निकालना है, यही ना है। एक गुणा में इधर आएगा तो भाग ही होगा ना, यहीं पर काटिए आपको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 कट गया, 5 चौक को 20, 4 दाह में 40 होगा और यह गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा, अर्थात 40/3 बराबर D2 हुआ। अब देखिए 3 से इसे काटेंगे, 3 1 कम 3, 1 बचेगा 10 होगा 3 त्रिक 9, 1 बचेगा 1 सही 3, 13 सही 1/3 दिन में यह काम समाप्त होगा कि नहीं होगा। पहले काम 10 दिन में हो रहा था, अब काम 13 दिन में हो रहा है ना, दिनों की संख्या बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। आदमी 20 थे, घटाकर 15 किए तो दिन की संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। अब इस टाइप के जो भी सवाल आएगा आप लगा लेंगे, जब भी बोल देगा कि 20 आदमी 15 आदमी 10 आदमी किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं तो 8 आदमी 6 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आप ऐसे इसी टाइप से निकाल लेंगे ना। अब देखिए इसमें थोड़ा और चेंज करेगा, मान लीजिए कभी काल यह दे देगा कि 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, ठीक है, तो उसी कार्य को 5 दिनों में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, मिटा कर इसे लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन दिया कि 8 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं तो इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने दिन निकाले थे, ठीक है ना, कि 8 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं तो 5 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें दिन की संख्या दे दिया और व्यक्तियों की संख्या पूछा है, दूसरा टाइप हुआ ना, यह पहला टाइप में ही दूसरा टाइप है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 और जो जो मान दिया उसे भरिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर पहले लाइन के लिए अर्थात पहले वाले के लिए, ठीक है ना। 8 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करता है अर्थात 8 गुणे 5 बराबर M2 इंटू D2 दूसरा वाला लिखेंगे, M2 निकालना है, दूसरे वाले आदमी की संख्या निकालना है और D2 का मान दिया है 10 दिन में काम पूरा करते हैं, हो गया ना। अब देखिए ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में बदलेगा अर्थात 8 गुणे 5, आई गुणा है इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा 10 बराबर M2। आदमियों की संख्या कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यही निकालना है ना, हो गया। अब 5 1 कम 5, 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे तो 4 अर्थात 4 आदमियों की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, यही आपका आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 8 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर रहे थे तो उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 4 आदमियों की और 4 आदमी की आवश्यकता होगी 10 दिन में यदि करना चाहते हैं तो। जैसे 8 आदमी 5 दिन में, अब 5 दिन था, दिन को दूना किए ना तो आदमी की संख्या कम होगा कि नहीं होगा, उसका आधा होगा कि नहीं होगा, आधा हुआ है ना। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए अब अगला टाइप है इसमें, जैसे पहले टाइप में क्या था, यदि आदमी की संख्या बढ़ रहा था, ठीक है, तो दिनों की संख्या क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक इसी प्रकार से अब आदमी की संख्या वही रहे, आदमी की जगह पर आदमी ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, आदमी, और इसके प्रोपोर्शनल जैसे दिन था वैसे समय लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें मतलब देखिए इसमें क्या टाइप बनता है कि मान लीजिए 4 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं या 2 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। 2 आदमी, जैसे 2 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 8 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि 4 आदमी उसी कार्य को कितने घंटे में करेंगे। एक हावर है, एच फॉर हावर, एच फॉर हावर, यहाँ पर 2 आदमी किसी कार्य को कितने घंटे में करते हैं, तो 8 घंटे में करते हैं। तो उसी कार्य को 4 आदमी कितने घंटे में करेंगे, ये किस बात समझ रहे हैं ना। ये बताइए आदमी की संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, 2 से कितने हो गए, 4 हो गए, 2 गुना बढ़ा है ना, तो समय भी घटेगा कि नहीं घटेगा, 2 गुना घटेगा। 2 से भाग देंगे अर्थात 4 घंटा में करेंगे सब कि नहीं करेंगे, 4 आदमी। 2 आदमी यदि 8 घंटा में करते हैं तो 4 आदमी 4 घंटा में उस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अर्थात आदमी की संख्या जब बढ़ाए हैं तो समय आपका घटा है कि नहीं घटा है, घटा है ना।
अर्थात आदमी और समय, आदमी की संख्या और समय एक दूसरे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है। यदि आदमी की संख्या बढ़ेगा तो समय घटेगा और आदमी की संख्या घटेगा तो समय बढ़ेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दीवार तोड़ना है, ठीक है ना, दीवार तोड़ना है और एक आदमी गया उस दीवार को तोड़ने में 8 घंटा लगाया। एक आदमी गया उस उस दीवार को तोड़ने में 8 घंटा लगा रहा है। ठीक है। अब इस मान लीजिए एक आदमी कितने घंटा लगा दिया, तो 8 घंटा लगा दिया। ठीक है। ठेकेदार आया और ठेकेदार बोला कि मुझे अब अगला दीवार जो तोड़ना है जो सेम एक ही जैसा है, ठीक है ना, अब उसको हमको 4 घंटे के अंदर चाहिए। तो आदमी की संख्या हम बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। एक आदमी एक दीवार को 8 घंटा में तोड़ रहा है, यदि 4 घंटा में चाहिए तो हमको आदमी की संख्या बढ़ाकर 2 गुना करना पड़ेगा ना। अर्थात 2 आदमी अब उसी कार्य को 4 घंटे में कर देंगे ना, तभी नहीं 4 घंटा में करेंगे। एक आदमी यदि 8 घंटा में कर रहा है तो 2 आदमी उस कार्य को 4 घंटा में करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। कि दूसरा वाला आके ऐसा नहीं ना कि लगेगा देखने, सिर्फ देखेगा नहीं ना, वो भी तो काम करेगा ना। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। ठीक उसी प्रकार से इसमें है कि आदमी की संख्या यदि बढ़ा रहे हैं तो समय आपको कम लग रहा है, और समय यदि बढ़ाएंगे तो आदमी की संख्या कम कर देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, हम लिख रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा कि दो आदमी किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं। ठीक है। तो 4 आदमी उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। बात समझ में आया ना। 2 आदमी किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं तो 4 आदमी उस कार्य को कितने घंटों में करेंगे। देखिए अब इसे कैसे लगाएंगे, यहाँ से एक चीज़ और समझिए। आदमी को यदि यम मान लें और इसके प्रोपोर्शनल 1/, समय को टी मान लेते हैं। ठीक है ना। ये टी बटे में है, इधर आएगा तो गुणा होगा, इसे मिटा रहे हैं, चाहिएगा आप लोग। ये बटे में इधर आएगा तो गुणा होगा, अर्थात यम इंटू टी होगा प्रोपोर्शनल 1। कि 1 के जगह पर हम जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह इसे हटाते हैं तो यम इंटू टी बराबर इसके जगह पर कोई चिन्ह मान लेते हैं के। ठीक है। अब इस के को जब हम हटाएंगे तो यम इंटू टी बराबर इसी को दोबारा लिख देते हैं, लेकिन m2t2 लिखते हैं और इसे m1t1 बता रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक है ना। अर्थात m1 इंटू टी1 बराबर m2 इंटू टी2। जैसे m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2 था, उसी प्रकार से यह सूत्र है कि m1 इंटू टी1 बराबर m2 इंटू टी2। दोनों है ना, सेम है कि नहीं है। अच्छा, इन दोनों सूत्र को यदि मिला दिया जाए, इन दोनों सूत्रों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका दोनों सूत्र को मिलाने के बाद हो जाएगा m1 इंटू d1 इंटू टी1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू टी2 हो जाता है। बात समझ में है ना। अर्थात जब अगला टाइप हम बताएंगे, इस क्वेश्चन को बताने के बाद जब आप बताएंगे तो इस तीनों सूत्र का, इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अभी तो इस वाले सूत्र से हम सवाल लगाएंगे, इस वाले सूत्र से। यह वाला सूत्र बता चुके हैं, यह वाला सूत्र के हिसाब से क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद से इस टाइप वाला क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपका यही है कि 2 आदमी किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं। 2 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कितने घंटे में करते हैं, तो 10 घंटे में करते हैं। अब बोला है कि 4 आदमी उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, अर्थात T2।
कितने घंटे में करेंगे, यही क्या करना है हमको निकालना, कि 2 आदमी किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं तो 4 आदमी उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। इसका मतलब यह हुआ m1 इंटू T1 बराबर m2 इंटू T2। ठीक है, सूत्र आप लोग लिखते चलिएगा। ये गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे होगा, 2 गुणे 10 बराबर बट्टे, ये गुणा में इधर आएगा तो बट्टे हो गया बराबर T2। 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 पच्ची 10, अर्थात 5 घंटा, 5 एक कम 5 घंटा आया कि नहीं हुआ। दूसरे समय 4 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे, कितने घंटे में कर देंगे, तो 5 घंटे में। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 आदमी 10 घंटे में कर रहे थे, अब 2 आदमी से हमने 4 आदमी कर दिए तो 10 घंटे से कितने घंटा आ गया, 5 घंटा आ गया कि नहीं आ गया। समय घटा कि नहीं घटा, आदमी की संख्या बढ़ा है तो समय घटा है ना, 4-5 घंटा हुआ है ना। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे हो रहा है। तो अब आपके पास ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके आराम से लगाइएगा। इसमें करना क्या है, यदि सूत्र नहीं पता रहेगा तब भी आप क्या करेंगे, 2 आदमी की संख्या 2 आदमी किसी कार्य को 10 घंटे में करते हैं तो 10 और 2 को आपस में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, पहला स्टेप पढ़कर पहला वाले से गुणा कर देंगे, हो गया समाप्त। अब दूसरा वाला स्टेप पड़ेगा, 4 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 4 गुणे और आदमी की संख्या घंटों की संख्या कुछ भी मान लीजिएगा, एच मान लीजिएगा, और गुणा में रहेगा तो इधर आएगा तो बट्टे होगा ही, भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए अब इसी में सेकंड टाइप बताते हैं, इसी क्वेश्चन के हिसाब से तो सेकंड टाइप बताते हैं। ठीक है ना, मिटाते हैं इसको बताते हैं। अब देखिए स्टार्ट है ना, 12 आदमी किसी कार्य को 12 आदमी किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहे हैं, तो 10 घंटे में कर रहे हैं। अब बोला कि उसी कार्य को 15 घंटे में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यही ना है। इसको लगाएंगे कैसे, m1 इंटू T1 बराबर m2 इंटू T2, यही ना, यही लिखेंगे सूत्र। समय है इसलिए T1 T2 लिखे, ठीक है ना। m1 का वैल्यू पहला वाला है 10 और T1 है 10 घंटा, 12 है और 10 है, इसको मिटा दे दीजिए, रुक जाइए। 12 आदमी m1 का मान और T1 का मान है 10 घंटा बराबर m2 हमको आदमी की संख्या निकालना है तो m2 को m2 लिख दीजिए, पूरे T2 का मान दिया है 15 घंटा में करते हैं, अर्थात जो आदमी है वो 15 घंटा में उस कार्य को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, एक गुणा में है, इधर आएगा तो भाग होगा, अर्थात 12 गुणे 10 बट्टे, एक गुणा में था इधर आएगा तो भाग है बराबर m2 हो गया। 3 चौक को 12, 3 पचे 15 और 5 दूना 10, अर्थात 4 दूना 8 घंटा हुआ, 8 आदमी हुए कि नहीं हुए। m2 अर्थात आदमियों की संख्या हमको जो आवश्यकता थी, कितने आदमी चाहिए हमें, तो 8 आदमी चाहिए, जो मिलकर हमारा काम क्या कर देंगे, 15 घंटा में समाप्त कर देंगे। समाप्त कर, यहाँ पर देखिएगा 12 आदमी 10 घंटे में कर रहे थे, समय कितना लग रहा था, 10 घंटा। अब 10 घंटा से बढ़ाकर हमें 15 घंटा किए हैं कि नहीं किए, किए हैं ना। उसी काम को 15 घंटा में कर रहे हैं ना, समय बढ़ा है ना, तो 12 आदमी सब कितने आदमी हो गए, 8 आदमी हुए ना। आदमी की संख्या घटा कि नहीं घटा, घटा ना जी। 10 घंटे में 12 आदमी 10 घंटा काम कर रहे थे, 12 आदमी 10 घंटा में काम कर रहे थे। अब 15 घंटा समय जो बढ़ा है ना, 10 घंटे के जगह पर 5 घंटा और बढ़ाकर 15 घंटा कर दिए हैं, तो 12 आदमी से घटकर अब 4 आदमी घटे हैं तो 8 घंटा आया है ना, 8 आदमी आया है ना। 12 आदमी से घटकर कितने आदमी हो गए, 8 आदमी हो गए। समय आदमी घटा है कि नहीं घटा है, समय यदि बढ़ा है तो आदमी की संख्या घटा है। बात समझ में आ गया ना, पूरा थ्योरी समझ में आ रहा है ना आपको। ये सवाल अब इस टाइप की क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, स्टार्ट है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन आया है कि 18 आदमी किसी कार्य को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 9 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो 27 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में वो काम समाप्त करेंगे, यही ना। इसके पहले हमने m1 इंटू D1 इंटू T1 बराबर m2 इंटू D2 इंटू T2 वाला सूत्र बताए हैं ना। और यह भी बताया था कि आगे चल के इस टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे ना, इसी टाइप वाला एक क्वेश्चन है कि दिया ना 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 9 दिनों में काम को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।
हो गया पहला वाला। तो 27 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, यही ना है, यही वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो यमोन के जगह पर 18 लिखिए, D1 के जगह पर 9 लिखिए, गुणे T1 के जगह पर 12 घंटा लिखिए, बराबर कर दीजिए। M2 के जगह पर 27 आदमी और D2 के जगह पर निकालना है D2, गुणे T2 के जगह पर 8 घंटा लिख दीजिए। हो गया ना, सूत्र में भर दिए कि नहीं भर दिए। अब आराम से आप लगा लेंगे। देखिए इधर वाला गुणम है, इधर आएगा बराबर कि इधर आता है तो भाग में बदलता ही, जानते होंगे। 27 है ना, इसमें से देखिए किससे कट रहा है, तो 9 एक कम 9 और 9 त्रिक 27 कट गया। अब इस 3 से इधर वाला देखिए कौन कट रहा है, 3 एक कम 3 और 3 छक्के 18 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। ये 12 है, ये 6 है और ये 8 है। 2 से इसे काटेंगे तो 2 3 6 और 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौको 8, पुनः 2 4 से इसे 4 एक कम 4 4 3 12, अर्थात 3 और 3 का गुणा यही नहीं बचा इधर, और इधर कुछ भी नहीं बचा, एक ही बचा ना, तो D1 1 जा D1 बच जाएगा और 3 3 जा 9, अर्थात 9 दिन में वह काम समाप्त होगा कि नहीं होगा। हो गया ना, ये वाला कैलकुलेशन ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादा लग हो गया। देखिए 18 गुणे 9 गुणे 12 बराबर 27 गुणे D2 गुणे 8 है ना। सबसे पहले 9 से काटे हैं इसे 27 को, तो 9 त्रिक 27 3 बार में कटा है, हो गया। अब इसी 3 से 18 काटे तो 6 बार में कटा है, कट गया। अब देखिए 2 से काटे हैं, 2 से अपने पास से 2 माने हैं, और 2 से 6 काटे तो 3 बार में कटा, और 2 से 8 काटे हैं तो 4 बार में कटा है, हो गया। अब इसी 4 से 12 काटे हैं तो 3 बार में कटा, और 3 का गुणा कर दे 3 त्रिकी 9 दिन, अर्थात जो समय लगेगा, जो दिन का जो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, तो आप बोलेंगे 9 दिन में काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बात समझ में आया ना, कि 18 आदमी की शिकार को 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 9 दिन में समाप्त करते हैं। तो 27 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे उस कार्य को, तो 9 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। बात समझ में आया ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए अभी तक था कि आदमी की संख्या बढ़ता था तो दिन क्या होता था, घटता था, और आदमी की संख्या बढ़ता था तो समय भी क्या होता था, घटता था, या समय बढ़ता था तो आदमी की संख्या घटता था। लेकिन अब है कि यदि आदमी की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कोई कार्य की संख्या बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मैं हूँ और मैं अकेले 2 किलोमीटर लंबी पुल बना रहा हूँ, मैं अकेले 2 किलोमीटर लंबी पुल बना रहा हूँ, ठीक है ना, अकेले बना रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, एक मित्र को और बुलाया, ठीक है ना, मैं अकेले यदि 2 किलोमीटर लंबी पुल बना रहा हूँ, एक मित्र और बुलाया, 2 मित्र हो गए, तो बताइए कितने लंबी पुल बना देंगे। मैं अकेला 2 मीटर बना रहा था, तो 2 लोग मिलेंगे तो 4 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बढ़ेगा ना, कार्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आदमी की संख्या यदि बढ़ा तो कार्य भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना जी। जैसे मान लीजिए दीवार जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, दीवार जोड़ते हुए सभी लोग देखे होंगे। एक मिस्त्री यदि रहता है, ठीक है ना, मान लीजिए वो 100 ईंट को जोड़ता है, एक मिस्त्री है तो 100 ईंट को जोड़ रहा है। अगर 2 मिस्त्री होंगे तो 200 ईंट जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। अर्थात आदमी की संख्या जैसे बढ़ा है वैसे ही कार्य भी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जैसे मान लीजिए मैं अकेले एक कुर्सी बनाता हूँ, मैं अकेले एक कुर्सी बनाता हूँ, तो 2 आदमी मिलकर 2 कुर्सी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना, कार्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना जी। और मान लीजिए मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति रहे, आप ही रहें, मान लीजिए एक दरवाज़ा बना रहे हैं, आप लोग बढ़ई को देखे होंगे, अकेला बढ़ई यदि आएगा, ठीक है ना, तो एक दरवाज़ा को मान लीजिए एक दिन में बना रहा है, अकेला आदमी एक दरवाज़ा बना दिया, एक अकेला बढ़ई आया तो एक दरवाज़ा बना रहा है। अगर 2 बढ़ई आ गए तो 2 दरवाज़ा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना। अर्थात 2 आदमी जब बढ़े तो कार्य भी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक इसी प्रकार से बात समझ में आ रहा है ना। जैसे और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लीजिए सिलाई कपड़ा सभी लोग सिलवाते हैं, जैसे ये कपड़ा है ना, सभी लोग सिलवाते हैं। मान लीजिए थैली है, एक आदमी यदि 5 थैली बना रहा है, ठीक है ना, एक आदमी यदि 5 थैली बना रहा है तो 3 आदमी 15 थैली बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे तब 15 होगा ना, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे।
एक आदमी यदि 5 थैली बना रहा है तो 3 आदमी 15 थैली बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। चलिए इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। और देखिए आदमी अभी तक था कि आदमी मैन की जो संख्या थी वह इसके डी के मतलब व्युत्क्रमानुपाती थी, और आदमी की ही जो संख्या थी वह टी के व्युत्क्रमानुपाती थी। लेकिन अब क्या है कि आदमी की संख्या यदि बढ़ेगी तो कार्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, समानुपाती है, ठीक है ना। अर्थात आदमी की संख्या बढ़ा रहे हैं तो काम भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताए हैं ना। यदि एक दरवाज़ा बना रहा है तो दो दरवाज़ा बनाएंगे कि नहीं बढ़ाएं? आदमी की संख्या बढ़ा है तो कार्य भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यदि एक मिस्त्री मान लीजिए 100 ईंटा जोड़ रहा है तो 2 मिस्त्री 200 ईंटा जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। यदि एक मिस्त्री एक दर्जी 2 पैंट सी रहा है तो 2 मिस्त्री 4 पैंट सिएंगे कि नहीं सिएंगे? बढ़ा ना। आदमी की संख्या बढ़ा है तो वर्क भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना जी। चलिए अब इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाने दीजिए, स्टार्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन है कि 12 आदमी मिलकर 10 किलोमीटर लंबा पुल बनाते हैं तो 15 आदमी कितनी लंबी पुल बनाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले के सभी क्वेश्चन के लिए हमने सूत्र बताया था, तो इस क्वेश्चन के लिए भी सूत्र बताते हैं और देखिए सूत्र कैसे बन रहा है, ठीक है ना। आदमी की संख्या वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो W की। अर्थात आदमी की संख्या यदि बढ़ेगा तो कार्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये नहीं बताए हैं। देखिए अब इसके पहले जो भी था आदमी की संख्या जो प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती था ना जी, तो यह बटे था तो इधर आके गुणा हो गया, लेकिन यह तो बटे में नहीं है। अब क्या होगा? इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ इसे W1 मान लीजिए, ठीक है। W1 अर्थात M1 W1 को इधर नहीं लाते हैं, जो दूसरा वाला कार्य करना रहता है तो W2 को इधर लाते हैं और M1 इंटू W1 इधर लिख देते हैं। सिर्फ इसी में प्रत्येक सूत्र में जैसे M1 इंटू D1 T1 बराबर M1 M2 D2 और T2 लिखे हैं। जैसे दूसरा कार्य दूसरा दिन दूसरा समय इधर लिखे हैं, पहला दिन पहला समय पहले वाले आदमी को इधर लिखे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? कार्य वाले में क्या होता है? जो दूसरा वाला कार्य रहता है उसे M1 के साइड में लिखते हैं और जो पहला वाला कार्य रहता है वो दूसरे वाले आदमी के साथ में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे M1 इंटू W2 लिखे हैं, दूसरा वाला कार्य है कि नहीं है। M2 इंटू W1 लिखे हैं, पहला वाला कार्य है कि नहीं है। W1 का मतलब 10 किलोमीटर वाला और W2 का मतलब जो दूसरा वाला निकालेंगे। बात समझ में आया ना। तो जब इस तरह से कार्य, अभी कैसे पता चलेगा कि यह WT जो मतलब कार्य का यह मतलब कार्य दिया है W2, जैसे इसमें दिन दिया रहेगा, दिन लगा रहेगा तो जान जाएंगे हाँ D1 का मान है। घंटा लिखा रहेगा तो जान जाएंगे कि हाँ समय का मान है। बात समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से क्या लगा रहेगा तो कैसे जानेंगे कि W2 का मान है या W1 का मान है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई दीवार रहेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा या मजदूरी दे देगा, ठीक है ना। इस टाइप के जब भी लगा रहे, ठीक है ना। जैसे इसमें लंबी पुल बनाया है ना, पुल बनाया है, दीवार रहेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी रहेगा, ठीक है ना, तो उसको क्या मानेंगे? W मानेंगे, कार्य मानेंगे। W से उसे डिनोट करेंगे। अब पहला कार्य है कि दूसरा कार्य है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे यह 12 आदमी मिलकर 10 किलोमीटर लंबा पुल बनाते हैं तो W1 है कि नहीं है ना। अब तो 15 आदमी मिलकर कितनी लंबी पुल बनाएंगे? ये W2 है ना। W2 का मान निकालना है ना, यही वाला है ना। अब देखिए लगाते कैसे, इसे मिटा दीजिए। M1 का मान दिया है 12 आदमी, W2 का मान हमको क्या करना है? निकालना है। कितनी लंबी पुल बनाएंगे इसी को क्या करना है? निकालना है ना। तो इसको W2 से डिनोट करते हैं और ये 10 किलोमीटर जो बन गया इसे W1 से डिनोट करते हैं। अर्थात W2 का मान आपको निकालना है बराबर M2 का मान 15 आदमी दिया है और W1 का मान 10 किलोमीटर दिया है। हो गया। अब काट दीजिए, आपका आंसर है। एक गुणा में इधर जाएगा तो बट्टे में होगा कि नहीं होगा। अर्थात W2 बराबर 15 गुणे 10/12।
3 पच्चे 15 और 3 चौको 12, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, अर्थात W2 बराबर 5 5 या 25 होगा, अपन 2 लिख देंगे और 2 से जब इसे काटेंगे तो 12.5 आपका क्या आ जाएगा, यही 12.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए अब इसमें 12 आदमी से हमने 12 आदमी से 3 आदमी बढ़ाए हैं ना, 3 आदमी बढ़ाकर 15 आदमी कर दिए। तो देखिए पहले 10 किलोमीटर लंबा पुल बना रहे थे, अब कितना किलोमीटर बना रहे हैं, तो 12.5 किलोमीटर, अर्थात 2.5 किलोमीटर लंबा पुल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। आदमी की संख्या बढ़ाए हैं तो कार्य भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है ना जी। अर्थात जो आदमी की संख्या होती है इसके समानुपाती होता है ना, आदमी की संख्या यदि बढ़ाएंगे तो कार्य भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ 10 किलोमीटर लंबा था, 12 आदमी बना रहे थे, 15 आदमी कर दिए तो 12.5 किलोमीटर लंबा पुल बना रहे हैं। बात इतना समझ में आ रहा होगा। अब आपको याद कर क्या करना है इसमें, जैसे पहले वाले सूत्र में, इसके पहले वाले सूत्र में M1 इंटू D1 इंटू T1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2 था। लेकिन अब क्या होगा, पहले वाले में जो M1 है, D1 है, T1 है, इसमें W2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, जो निकालना रहेगा। और M2 D2 T2 में W1 से गुणा करेंगे जो दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये दिया है कि नहीं दिया है तो इसमें गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गया ना, इसी बात को बस आपको ध्यान रखना है। हो गया। अब इस टाइप से बनने वाली क्वेश्चन हम आपको एक बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है ना। इसे मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब देखिए, सभी अभी तक जितना बताए हैं उस सभी सूत्र का प्रयोग इसी वाले क्वेश्चन में कर देंगे आप लोग, ठीक है ना। अभी तक जितना बताए हैं ना सबका उस सभी सूत्र का प्रयोग इसी में होगा। देखिए कैसे होगा। बोला है कि 20 आदमी किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 24 दिनों में क्या करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं। लिखा है ना, 20 आदमी 8 घंटे 24 दिन में पूरा करते हैं। अब 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसके 2 गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही निकालना है। यही न है सूत्र अभी तक का बताए हैं कि M1 इंटू D1 इंटू T1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2, और सिर्फ वर्क वाला W वाला बताए हैं कि दूसरे वाले में W1 से गुणा करेंगे और पहले वाले में W2 से गुणा करेंगे, ये नहीं बताए हैं। अब इसको लिख लीजिए। M1 का मान दिया है 20, M1 का मान पहले वाले से 20 आदमी, D1 का मान दिन का मान दिया है 24 दिन, गुणे T1 का मान दिया है 8 घंटे प्रतिदिन। W2 का मान अभी नहीं निकालना है, अभी उसी तरह छोड़ देना, 20 का मान रख रहे हैं, ठीक है ना। M2 का मान दिया है 15 दिन, D2 का मान निकालना है आपको, यही है D2 का मान निकालना है आपको, कितने दिनों में पूरा करेंगे, D2 का मान निकालना है कि नहीं निकालना है। और 10 घंटे T2 का मान दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दिया है 2 गुने काम को, 2 गुने काम को, अर्थात W1 एक होता है, एक W2 होता है। मान लीजिए पहले एक काम था, अब इसके 2 गुना काम करना, अर्थात 2 1 कम 2, W2 का मान 2 हुआ कि नहीं हुआ। पहले एक काम करना था, अब कितना काम करना है, 2 काम करना है कि नहीं करना है। अर्थात W1 में 1 का गुणा कर देंगे और W2 में 2 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। इतना वाले बात को पुनः समझ लीजिए आप लोग। 2 गुने काम देगा, कभी 3 गुना कभी 4 गुना देगा, ठीक है ना। तो यह मान के चलेंगे कि W1 कुछ काम रहा होगा तभी न उसके 2 गुना काम कर रहे हैं, तभी न कर रहे हैं। तो मान लीजिए W1 1 था तो W2 2 होगा, इसका 2 गुना होगा कि नहीं होगा, अर्थात तो गुणे 2 करेंगे तो 2 1 कम 2 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यदि W1 मान लीजिए 4 था और इसके 3 गुना काम करना है तो गुणे 3 करेंगे तो 4 3 12 आएगा, W2 का मान आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। बात समझ में आ रहा है ना। यदि मान लीजिए W1 5 था
और इसके 4 गुना काम करना है तो गुणे 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, अर्थात W2 का मान 20 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से 2 गुने काम को करना है तो 2 गुना वाला पहले वाला में गुणा कर देंगे, W2 को 2 मान लेंगे और 1 को W1 मान लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना जी। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे। अब काटिए। जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, जो नहीं कटने वाला छोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए 1 0 से 1 0 यह कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया जी। रेड वाले से काट के दिखा दे रहे हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, कट गया। 3 से 3 5 15 और 3 8 24 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब बाकी 5 से कटने वाला तो इसमें नहीं है। अब गुणा करिए, अर्थात 2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2 दिया है बराबर 5 गुणे D2 दिया है। 2 8 16, 16 दूना 32, 32 गुणे 8 बराबर 5 गुणे D2। 8 दूना 16 को 6, कैरी 1 बचा, 8 3 की 24 और 1 25, 256 हो गया। और यह गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा बराबर D2 हो जाएगा। हो गया ना। काटिए। 5 5 जा 25 होगा। अब 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बचेगा, अर्थात 5 दूना 10, अर्थात D2 का मान 51.2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान से देखिए। एक बार और इसे समझा रहे हैं। 20 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 24 दिनों में किसी कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये पहले वाला में पूरा लिखिए। M1 का मान 20, T1 का मान 8 घंटे और D1 का मान 24 दिन। हो गया। अब दूसरे वाले में W2 का मान छोड़ दीजिए। यदि 15 आदमी तो 15 लिखेंगे M2 का मान, 10 घंटे T2 का मान लिख दिए। कितने दिनों में पूरा करेंगे तो D2 का मान निकालना है। अब 2 गुना काम है तो अर्थात W1 कुछ रहा होगा तभी न 2 गुना काम कर रहे हैं, अर्थात W1 1 था तभी इसके 2 गुना काम को किया जा रहा है। ठीक है ना। अब काटने की बारी है। पहले 3 उठाएं और 3 से 15 काटें तो 3 5 15 और 3 8 24 हुआ। हो गया। 1 0 से 1 0 यह काट दिए हैं दोनों। ठीक है। अब 2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2 लिखे बराबर यहाँ 5 बता और D2 1 जा D2 लिख दीजिए। हो गया। इन 2 8 16, 16 दूना 32 लिखें और गुणे 8 लिखें। अब 5 गुणे D2 लिखे और 32 का गुणा 8 में करेंगे तो 256 आएगा और 5 इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। और 5 से 25 काटे हैं तो 5 बार में कटा है और 6 काटेंगे तो 1 बार में दशमलव लगाएंगे। एक जैसे 1 बचा है दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, अर्थात D2 का मान 51.2 दिन आ जाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आया ना। 51.2 दिन। इसको लिख लीजिए। अभी तक यह वाला जो बताए हैं यही वाला सूत्र आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है ना। एग्जाम में इसमें से जो जिसका मान दिया रहेगा उसी को लिखेंगे और जो नहीं दिया रहेगा छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 20 आदमी 24 दिन में करते हैं। ठीक है ना। और 15 आदमी कितने दिन में करेंगे यह सिर्फ दिया है, तो जो दिया रहेगा उसी को सिर्फ उसी का मान, जैसे किसी में D1 नहीं दिया रहेगा तो D2 भी नहीं दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। ठीक है ना। तो इसको छोड़ देंगे, अर्थात M1 T1 W2 लिखेंगे, T2 और W1 M2 T2 W1 लिखेंगे। ठीक है ना। किसी में समय को छोड़ देगा तो T1 T2 को मिटा देंगे, M1 D1 W2 M2 D2 W1 लिखेंगे। मतलब जो दिया रहेगा उसी को लिखना है इस सूत्र में से। ठीक है ना। लास्ट में ये सूत्र सिर्फ आप लोग याद किए रहिए और इसी सूत्र का प्रयोग प्रत्येक क्वेश्चन में करते जाएंगे। जो दिया रहेगा उसका यूज इस सूत्र के हिसाब से कर देंगे, लग जाएगा आपका सवाल। ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं और 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब प्रैक्टिस के रूप में आपको एक क्वेश्चन दिए हैं कि यदि 12 मनुष्य एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में काम समाप्त करते हैं
तो 10 मनुष्य उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है, जल्द से जल्द लगा के आंसर दीजिए, तब तक हम भी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए, जिस चीज़ का ज़रूरत रहेगा उसी चीज़ को लिखेंगे। जैसे सूत्र हम पूरा लिख दे रहे हैं, m1 इंटू d1 इंटू t1 इंटू w2 बराबर m2 t2 d2 इंटू w1, यही ना, इसमें 2 इसमें 1, बाकी सब 2 2 1 1, ठीक है ना। देखिए जो रहेगा इसमें उसी को इसमें लिखेंगे, जो नहीं रहेगा उसे मिटा देंगे सूत्र में, ठीक है ना। 12 मनुष्य अर्थात m1 का मान है 12 लिखेंगे, गुणे एक कार्य को 7 घंटे t2 का मान है गुणे 7 लिखेंगे, करके 8 दिनों में गुणे 8 लिखेंगे, d का मान है, ठीक है। w का मान अभी नहीं मिला तो छोड़ देंगे। m2 10 मनुष्य हैं तो 10 लिखेंगे, 6 घंटे t2 का मान है 6 लिखेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे यही वाला ना, तो d2 का मान निकालना है, लिख देंगे। अब देखिए इसमें w1 का कहीं जिक्र ही नहीं है। जब w का कहीं जिक्र ही नहीं है, कार्य का कोई मान ही नहीं दिया, 2 गुना 3 गुना या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ नहीं दिया है, तो इसको मिटा देंगे, अर्थात इसे छोड़ देंगे। हो गया, बाकी जो बच गया उसी में निकालेंगे आप, ठीक है। अब लगाइए, इसे काट कर देखिए कट रहा है क्या। देखिए 6 एकम 6 और 6 दूना 12 कट गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10 कट गया, 8 से 56 होगा, बराबर 5 इंटू d2। इस 5 को इधर बेचेंगे तो बटे में आएगा, अर्थात 56/5 इक्वल टू d2 हो गया ना। काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 1 जा 5, एक बचेगा ऊपर लिख देंगे, बट्टे 5 बराबर d2 लिख देंगे। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आंसर है आपका। इस वाले पोर्शन को 11 से 1/5 कैसे आया है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं कैसे आया है, इसको हम बताते हैं, ठीक है ना। 5 से आपको 56 में भाग देना, यहाँ पर बता रहे हैं 5 से आपको किस में भाग देना है, तो 56 में भाग देना है, ठीक है ना। एक अंक है तो एक अंक लेंगे ना, तो 5 1 जा 5 कट गया। अब 6 उतारेंगे, एक बार में भाग चला गया तो 5 1 जा 5 लिख देंगे, लिखा गया। 6 में से 5 गया 1, और इसे क्या बोलते हैं, तो शेष बोलते हैं, इसे बोलते हैं भागफल। नवोदय विद्यालय में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है ना। इसे बोलते हैं भाज्य और इसे बोलते हैं भाजक। इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, जो भी शेष बचेगा उसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जिससे भी भाग दे रहे हैं उसे नीचे को नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। जितने बार में भाग चला गया उसे सही के रूप में लिख देंगे, बात समाप्त, ठीक है ना। जितने बार में भाग चला गया उसे बगल में ला कर लिखेंगे सही के रूप में, जो शेष बचा है उसे यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं उसे नीचे ही लिखेंगे। हो गया ना, अर्थात 11 से 1/5 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब सेकेंड टाइप को बताते हैं, जो या वाला क्वेश्चन, जैसे 8 पुरुष या 4 महिलाएं, 2 पुरुष या 3 लड़के, 5 पुरुष या 2 बच्चे वाले जो संबंधित जो क्वेश्चन था उसे अब हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे मिटाकर वो वाला टाइप बताते हैं। चलिए आपको दूसरा टाइप 9 बताकर, क्योंकि इसलिए नहीं दूसरा टाइप बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। उसे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे सेकेंड टाइप को, और थर्ड वाले टाइप को थर्ड वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। तो आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में दिए हैं, अब देखिए कैसे लगाएंगे आप उसको। पहला क्वेश्चन है कि 45 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 40 बल्बों को प्रतिदिन 9 घंटे जलाने से 12 दिनों में 360 रुपये का व्यय होता है। आप सभी के घर में, ठीक है ना, बल्ब तो लगा ही होगा, ठीक है ना। 9 घंटे, जैसे शाम के टाइम में आप लोग लगाते हैं, 12 घंटे का रात होता है, आप लोग जानते हैं 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। तो मान लीजिए 9 घंटे जलाना है,
ठीक है ना। 12 दिनों में 360 रुपये का व्यय आता है, ठीक है ना, लाइन का बिल आता है 360 रुपये। अब बोला कि 240 रुपये हमको सिर्फ व्यय करना है और 10 दिनों तक प्रतिदिन जलाना है, 6 घंटे ही जलाना है, तो कितने बल्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले कितना लगा रहे हैं, 40 बल्ब। अब बल्बों की संख्या क्या करना है, हमको बताना है। और इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, तो आदमियों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। चलिए पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं, उसके बाद से इस वाले को लगाएंगे, ठीक है। देखिए सूत्र बताए हैं कि m1 इंटू d1 इंटू t1 इंटू w2 बराबर m2 t2 d2 इंटू w1, यही सूत्र बताए हैं ना। इसमें पुट करिए, इसमें m1 का मान दिया है 45, d1 का मान दिया है 20 दिन बराबर, न t1 दिया है न w2 दिया है, तो इसको छोड़ देंगे बराबर। m2 का मान निकालना है, कितने आदमी की आवश्यकता होगी यही निकालना है, तो m2 लिख देंगे गुणे d2 का मान देखिए दिया है 12 दिन और t2 का मान दिया ही नहीं, तो इसे छोड़ देंगे, इसे और इसे और इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, हो गया। अब देखिए ये देखो कि कट नहीं रहा है, 12 है ना, इधर आएगा तो भाग में ही जाएगा, अर्थात इसमें भाग देगा कि नहीं देगा, तब बोलेंगे हाँ देगा। देखिए काट रहे हैं, 4 3 12 और 4 5 20, 3 1 कम 3 और 3 से इसे काटेंगे तो 15 बार में कट गया ना। अर्थात 15 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 15 75 अर्थात 75 आ जाएगा बराबर m2, अर्थात कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 75 आदमियों की आवश्यकता होगी। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर काटने वाला जो है एक बार और रिवाइज कर देना है। सबसे पहले 4 से काटे हैं, 4 3 12 और 4 5 20 कट गया। अब 3 1 कम 3 और 3 से 45 काटे हैं 15 बार में, 15 का गुणा 5 में करें 15 75 आया बराबर m2 लिख दिए, हो गया। अर्थात 75 आदमियों की आवश्यकता होगी। बात समाप्त, पहला क्वेश्चन लग गया ना। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पर। सेकेंड वाले क्वेश्चन में यही वाला सूत्र लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तब बोलेंगे हाँ लिखेंगे। चलिए एक एक चीज़ को लिखते हैं। m1 का मान इसमें देखिए कहीं दिया है, तब बोलेंगे नहीं दिया है। ये तो बल्ब है ना, एक घंटा है और यह दिन है, तो m1 का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। चलिए d1 का मान इसमें देखिए 12 दिन दिया है, तो 12 दिन लिखिए, कूड़े कर दिए। और t1 का मान देखिए 9 घंटा दिया है, तो 9 लिख देंगे, हो गया बराबर। w का मान देखिए इसमें दिया है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं। पहले m2 का मान लिखिए, m2 का मान इसमें जब m1 का मान ही नहीं दिया तो m2 का मान भी नहीं दिया, ठीक है ना। अब t2 का मान देखिए 10 दिन और 6 घंटे, अर्थात d2 और t2 दिया है कि नहीं दिया है, अर्थात 6 गुणे 10 कर देंगे, लिख दिए। चलिए बल्ब है आपका 40 बल्ब है और लास्ट में पूछा है कितने बल्ब की आवश्यकता होगी, यही है कि नहीं है ना। पहले 40 बल्ब है और बाद में कितने बल्ब की आवश्यकता होगी ये हमको निकालना है। तो पहले कितना बल्ब जला रहे हैं, तो अब 40 बल्ब जला रहे हैं। m1 की जगह पर यहाँ पर मान समझ लीजिए क्या है, तो 40 बल्ब है। बाद में कितने बल्ब जला रहे हैं इसी को निकालना है, ठीक है। तो बल्ब को मान लीजिए 20 से डिनोट कर दे रहे हैं, तो b2 निकालना है आपको, गुणे छोटा में लिख दे रहे हैं, रुक जाइए मिटाते लीजिए, बराबर b2 का मान समझ लिए निकालना है, गुणे 10 गुणे और 6 घंटा जला रहे हैं तो 6 लिख दिए, हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो बच गया है आपका 360 रुपया व्यय करते हैं और 240 रुपया व्यय करते हैं। अब इसको किधर लिखेंगे, तो आप W का मान सुने हैं ना, W यह वाला और यह वाला सुने हैं ये, तो इसमें W1 यह इसे मानेंगे और W2 इसे मानेंगे। अब बोलेंगे सर रुपया में है तो क्यों मानेंगे, तो जब W1 का मान जैसे 2 किलोमीटर हम बनाए थे रास्ता ना, बनाए थे ना, पुनः 4 किलोमीटर बनाए थे ना, W1 W2 में डिनोट किए थे। इसी प्रकार से यह है कि पहले 360 रुपये व्यय कर रहे हैं, बाद में 240 रुपये व्यय कर रहे हैं। तो इसी को W1 कार्य के बदले पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तो कार्य वाले को ही ये W को ही इसको डिनोट कर देंगे W से। बात समझ में आ रहा है ना। जब भी रुपया में दिया रहेगा,
ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन है और रुपया में दिया रहेगा, तो पहले वाले को W1 और दूसरे वाले को W2 मानिए। बात समझ में आया। तो W1 आपका हो गया 360 रुपया, तो इधर W1 रहता है तो 360 का गुणा इधर कर देंगे, और W2 का मान हो गया 240 रुपया, W2 का मान इधर लिख देंगे। हमको B2 अर्थात बल्ब की कितनी आवश्यकता है वही निकालना है। बात समझ में आ गया ना। इतना आप देख लीजिए एक बार और इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए 40 बल्ब 40 लिखे, 9 घंटे 9 घंटे, 12 दिन 12 दिन, 240 रुपया जो है 240 जो यह लिखे हैं W2 का मान है, ठीक है। पुनः सेकेंड वाले में आएगा B2 का मान बल्ब की आवश्यकता है उसको निकालना है, बल्ब निकालना है 10 दिनों तक 6 घंटे, ठीक है। 360 रुपया आपका W2 है। बात समझ में आ गया ना। W2 का मान अर्थात W का मान या तो किलोमीटर में दिया रहेगा या तो मीटर में दिया रहेगा, हो गया, या लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई में दिया रहेगा या रुपये में दिया रहेगा। बात समझ में आ गया ना। चलिए अब बल्ब, ये जो बल्ब दिया है पहले वाले क्वेश्चन में आदमी दे रहा था तो उसी आदमी के जगह पर यहाँ पर बल्ब दे दिया। बात समझ में आ गया ना। अब इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 यह कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यह कट जाएगा। बात समझ में आया ना। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 होता है, काट दिए। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 होता है, काट दिए। 3 1 जा 3 और 3 जा 9 होता है, काट दिए। हो गया ना। जो बच गया उसे लिखिए, 4 बचा है, गुणे 3 बचा है, गुणे यहाँ पर 4 बचा है, बराबर B2। इधर कुछ नहीं बचा है तो गुणे कुछ नहीं लिखेंगे, जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखेंगे। अब देखिए 4 3 12 और 12 चौक को 48 होता है, नहीं कि 4 चौक को 16 16 3 48 होता है, बराबर B2। अर्थात कितने बल्ब की आवश्यकता होगी तो आप बोलेंगे, कितने बल्ब की आवश्यकता होगी तो आप बोलेंगे 48 बल्ब की आवश्यकता होगी। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा जो टाइप 1 है, जो टाइप 1 अभी तक हम बता रहे थे उस टाइप की जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने बता दिए हैं, ठीक है ना। अभी जब हम तीनों टाइप बता देंगे तो पुनः एक प्रैक्टिस सेट के रूप में कराएंगे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के, और जो अगला 2 टाइप बताएंगे उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो हम प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको लाएंगे और उस क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है ना। अभी तक कितना हुआ, पहला टाइप का हुआ। वीडियो यदि आप देख रहे हैं और हमारा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। यदि कोई चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उस कमेंट के बदले में ज़रूर जवाब देंगे और उस डाउट को आपको हम क्लियर ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।